by L hospital rule, by L hospital rule, evaluate limit x tends to 0 tangent inverse x whole square divide by log 1 plus x square x tends to 0। हमारे पास क्वेश्चन है इनडिटर्मिनेट फॉर्म का, स्टेटमेंट लिखी हुई है बाय एल हॉस्पिटल रूल इवेलुएट लिमिट टेंजेंट इनवर्स होल स्क्वायर डिवाइड बाय log 1 प्लस एक्स स्क्वायर व्हेन लिमिट टेंड्स टू 0। यहाँ पर हम पहले लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे, इसमें इसको चेक करेंगे कि ये फॉर्म कौन सी है, किस टाइप की फॉर्म है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म भी काफ़ी टाइप्स की होती हैं। एक्स की वैल्यू अगर हम इसमें पुट करें टेंजेंट इनवर्स 0 होल स्क्वायर डिवाइड बाय log 1 प्लस 0 स्क्वायर, तो ये हमारे टेंजेंट इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होती है और 0 स्क्वायर log 1 की वैल्यू भी 0 होती है। तो ये हमारे पास 0 बाय 0 फॉर्म आ जाती है, जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म की एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब जब हमारे पास कोई फंक्शन इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आ जाता है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आ जाता है, तो उसको हम एल हॉस्पिटल रूल से कैसे सॉल्व करेंगे। जो ऊपर वाला फंक्शन हमारे पास न्यूमरेटर है उसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और नीचे जो फंक्शन डिनोमिनेटर, दोनों का ही डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। टेंजेंट इनवर्स का ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स, पहले हमने पावर का डेरिवेटिव सोल्व कर लिया, 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स मल्टीप्लाई, अब टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरह हम लोग फंक्शन का डेरिवेटिव सोल्व करेंगे। लोग फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाय, जो भी लोग के यहाँ पर इंटू में वैल्यू है वो डिवाइड में आ जाएगी, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, अब जो अंदर वाला फंक्शन है उसकी भी डेरिवेटिव करते हैं 2x। तो इसको जब हम सोल्व करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, ये 2 टेंजेंट इनवर्स x डिवाइड बाय ये वाला 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये 2 बाय, इसको जब हम मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और 2x हमारा नीचे रह जाता है। तो यहाँ से 2 से तो 2 कैंसिल हो जाता है और 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हमारे पास क्या रह जाता है टेंजेंट इसको सोल्व करेंगे स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जो ये फंक्शन हमारे पास, ये डिनोमिनेटर जो नीचे वाले फंक्शन का, ये मल्टीप्लाई में कहाँ पर जाएगा ऊपर, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2x, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाता है और 2 से 2 कैंसिल हो जाता है। तो हमारे पास क्या फंक्शन बचता है टेंजेंट इनवर्स x डिवाइड बाय x, और लिमिट चली हुई है यहाँ पर x टेंड्स टू 0, यहाँ पर भी ऐसे ही है लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहाँ पर भी हम लिमिट लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 टेंजेंट इनवर्स x डिवाइड बाय x, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। जब भी हमारे पास टेंजेंट इनवर्स x डिवाइड, एंगल सेम आए, टेंजेंट इनवर्स x डिवाइड बाय x और लिमिट है जो हमारे पास x टेंड्स टू 0 चली हो, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 1 आती है। इट मीन्स इस पूरे फंक्शन की वैल्यू, इसकी लिमिट वैल्यू है जो हमारे पास क्या आएगी 1। इनडिटर्मिनेट फॉर्म से एक क्वेश्चन है जो कि बीएससी सेकेंड ईयर क्लास से लिया हुआ है। बाय एल हॉस्पिटल रूल इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू 0 टेंजेंट इनवर्स x होल स्क्वायर डिवाइड बाय log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इसमें जो लिमिट की वैल्यू है x टेंड्स टू 0 इस फंक्शन में पुट करके देखते हैं और चेक करेंगे कि ये कौन सी इनडिटर्मिनेट फॉर्म की कौन सी फॉर्म है। तो यहाँ जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0 टेंजेंट इनवर्स 0 डिवाइड बाय
1 प्लस log log 1 प्लस एक्स स्क्र, एक्स की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट की हुई है 0 स्क्र होल स्क्र। तो ये वैल्यू आती है हमारे पास, टेंजेंट इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होती है और 0 का स्क्वायर 0 रहेगा। इसी तरह log 1 प्लस 0, log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो हमारे पास कौन सी फॉर्म आती है, स्टैंडर्ड फॉर्म, इनडिटरमिनेट फॉर्म। ये आती है इनडिटरमिनेट फॉर्म। अब इसको सोल्व कैसे करते हैं, जब भी हमारे पास इनडिटरमिनेट फॉर्म की स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाती है 0/0, यहाँ से हमने वैल्यू पुट की लिमिट की, तो क्या है 0/0 आ जाती है। तो अब क्या करेंगे, इसको सोल्व कैसे किया जाता है, लिमिट की वैल्यू इसमें पुट करने से ये आया, तो जो हमारे पास न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, दोनों का ही हम डेरिवेटिव करेंगे। न्यूमरेटर क्या था हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू 0 टेंजेंट इनवर्स x होल स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पहले हम स्क्वायर है जो उसको लिखेंगे यहाँ पर 2 इंटू, मतलब स्क्वायर ऑफ द फंक्शन का डेरिवेटिव कर रहे हैं हम यहाँ पर, क्या आएगा, टेंजेंट इनवर्स x। ये 2 इंटू जो भी वहाँ पर फंक्शन था वो लिखा, मल्टीप्लाई, अब जो फंक्शन है उसके डेरिवेटिव करेंगे। टेंजेंट इनवर्स की डेरिवेटिव क्या होती है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय, इसी तरह हम यहाँ पर जो नीचे फंक्शन है डिनोमिनेटर है उसकी भी डेरिवेटिव करेंगे। log की डेरिवेटिव क्या होती है, 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, जो log की डेरिवेटिव होती क्या है, जैसे हमारे पास log x है, इसकी डेरिवेटिव क्या होती है, 1/x होती है। अब यहाँ पर फंक्शन क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो हमने वो लिख दिया। मल्टीप्लाई में इसकी क्या रहेगा, जो अंदर फंक्शन है उसकी भी डेरिवेटिव की, उसकी डेरिवेटिव क्या आएगी, 2x। 1 प्लस एक्स स्क्वायर की 1 की डेरिवेटिव 0 होती है और एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव 2x आ जाती है। तो हमारे पास ये क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको थोड़ा सोल्व करके लिखते हैं हम, 2 टेंजेंट इनवर्स x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई, जो ये फंक्शन है डिनोमिनेटर में वो मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2x, इससे कैंसिल हो जाता है, 2 से 2 कैंसिल होता है, तो हमारे पास क्या बचता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 टेंजेंट इनवर्स x डिवाइड बाय x है। अब जब हम ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसके ऊपर जब हम लिमिट लगाते हैं x टेंड्स टू 0 और टेंजेंट इनवर्स x डिवाइड बाय, ये जो यहाँ पर थीटा है वो सेम है और उसी के रिस्पेक्ट में लिमिट 0 चली हुई है, तो इसकी वैल्यू 1 होती है। तो हमारे पास इसकी लिमिट क्या आ जाती है, इस फंक्शन की लिमिट क्या होगी, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू b x रेज टू पावर b माइनस b रेज टू पावर x डिवाइड बाय x रेज टू पावर x माइनस b रेज टू पावर b। पहले हम लिमिट की वैल्यू डायरेक्ट मेथड से इसमें b की वैल्यू, x की वैल्यू पुट करते हैं, तो क्या आएगी यहाँ पर, लिमिट x टेंड्स टू b b रेज टू पावर b माइनस b रेज टू पावर b डिवाइड बाय b रेज टू पावर b माइनस b रेज टू पावर b। कुछ नहीं किया मैंने, x की वैल्यू b पुट की है इसमें बस, b रेज टू पावर b, b रेज टू पावर b, तो ये हमारे पास 0/0 फॉर्म आ जाती है इनडिटरमिनेट की, 0/0 फॉर्म, जो कि हमारे पास इंडिटरमिनेट की क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। इंडिटरमिनेट की स्टैंडर्ड फॉर्म है ये वाली। जब हमारे पास इंडिटरमिनेट की स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाती है तो उसको नेक्स्ट स्टेप क्या है सोल्व करने का, जो भी न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है दोनों की ही हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू b, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, x रेज टू पावर b का डेरिवेटिव क्या होता है, b x रेज टू पावर b माइनस 1 माइनस b रेज टू पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, ये वाला क्या होगा, b रेज टू पावर x log x डिवाइड बाय x रेज टू पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, x रेज टू पावर x का डेरिवेटिव x रेज टू पावर x इंटू 1 प्लस log x, x रेज टू पावर x इंटू 1 प्लस log x माइनस b रेज टू पावर b का डेरिवेटिव हमारे पास 0 होता है, क्योंकि ये कांस्टेंट है, यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है, x नहीं है, जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव चला हुआ है, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं हम, तो वो यहाँ नहीं है, इसलिए कांस्टेंट और कांस्टेंट की डेरिवेटिव क्या होती है, 0 होती है। तो लिमिट x टेंड्स टू b, अब यहाँ पर देखते हैं, इसमें हम b की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर डेरिवेटिव करने के बाद फिर से b की वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पर लिमिट की वैल्यू पुट करते हैं। अगर वो इंडिटरमिनेट फॉर्म आती है फिर से डेरिवेटिव करेंगे। पहले चेक करते हैं यहाँ पर, ये क्या आएगा,
बी बी रेज टू पावर बी माइनस 1 माइनस बी रेज टू पावर बी लोग बी, जहां जहां एक्स है मैंने वहां वहां बी पुट किया है, डिवाइड बाय बी रेज टू पावर बी इंटू 1 प्लस लोग बी। तो इसको सोल्व करेंगे जब हम यहां पर b को b रेज टू पावर b माइनस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, एक b से, यहां पर पावर 1 है, यहां माइनस है, जब हम सेम नंबर को, सेम वेरिएबल को मल्टीप्लाई करते हैं पावर जुड़ती है, 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा। तुम्हारे पास बचेगा क्या, यहां पर बच जाएगा b रेज टू पावर b माइनस b रेज टू पावर b log b डिवाइड बाय b रेज टू पावर b इंटू 1 प्लस log b। लिमिट x टेंड्स टू b, इसमें से हम b को कॉमन निकाल लेते हैं, b रेज टू पावर b को कॉमन निकाला, अंदर क्या बचता है 1 माइनस log b। इसी तरह यहां से b रेज टू पावर b बाहर है तो 1 प्लस log b, b रेज टू पावर b से ये कैंसल, हमारे पास क्या बचता है 1 माइनस log b डिवाइड बाय 1 प्लस log b। अब देखो ये अगर ये 0/0 फॉर्म आ जाती तो हम दोबारा से फिर से एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते, मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का ही डेरिवेटिव करते, तो यहां से सिर्फ वैल्यू निकल चुकी है। इट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू b, इसकी वैल्यू है जो वो क्या आएगी 1 माइनस log b डिवाइड बाय 1 प्लस log b। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बीएससी सेकेंड ईयर का क्वेश्चन है, इनडिटरमिनेट चैप्टर से है। सॉल्व कैसे करेंगे, इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू 0, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। पहले हम इसको चेक करेंगे कि ये कौन सी फॉर्म है। x टेंड्स टू 0 पे वैल्यू पुट करते हैं हम, इसकी क्या आएगी 1 प्लस साइन 0 0 माइनस कोस 0 1 प्लस log 1 प्लस 0 log 0 log 1 0। हमने यहाँ log 1 की वैल्यू 0 तो बन ही गया, तो log 1 बचता है, उसकी वैल्यू 0 पुट कर ली, log 1 की वैल्यू 0 होती है। इसी तरह 0 टेंजेंट स्क्वायर 0, टेंजेंट स्क्वायर 0 की वैल्यू क्या होती है 0 ही होती है। तो हमारे पास क्या फॉर्म आती है 1 माइनस 1 0, तो 0/0 जो कि इनडिटरमिनेट फॉर्म की एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, इसकी लिमिट निकाल लेंगे कि क्या है। इसकी लिमिट देखो कैसे निकलती है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस साइन x माइनस कोस x प्लस log 1 प्लस x डिवाइड बाय, यहाँ पर टेंजेंट स्क्वायर x है तो हम इसको x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, x स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि टेंजेंट स्क्वायर में है। तो देखो यहाँ पर वो आपको बाद में समझ में आया कि हमने क्यों किया था ऐसा। हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर से डिवाइड और एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है तो क्या आएगा यहाँ पर एक्स क्यूब इंटू टेंजेंट स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। मैंने इस डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। इसका रीजन क्या है, जब हम यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे एक्स टेंड्स टू 0 तो ये 1 बन जाता है। आपने लिमिट चैप्टर में पढ़ा होगा कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 टेंजेंट x बाय x, इसकी वैल्यू क्या होती है 0 बन जाती है, सॉरी इसकी वैल्यू 1 बन जाती है 1। लिमिट x टेंड्स टू 0 टेंजेंट x डिवाइड बाय x, जो एंगल ऊपर है वही सेम नीचे आ जाए और वो x टेंड्स टू 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या बन जाती है 1 बनती है। तो ये हमारे पास 1 बन चुका है, इसकी वैल्यू हमारे पास 1 है और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही रहता है। अब क्या करते हैं, अब इस पूरे फंक्शन में अप्लाई करेंगे एल हॉस्पिटल रूल। दोबारा से चेक करो अब इसकी वैल्यू क्या बनती है। देखो यहाँ पर 1 साइन 0 0 कोस 0 माइनस 1 आएगा प्लस log 1 वो भी 0 होगा डिवाइड बाय x, 0 की पावर 3 0 ही होता है तो 1 माइनस 1 0, तो हमारे पास 0/0 फॉर्म फिर से आ जाती है, फिर से इनडिटरमिनेट फॉर्म एक स्टैंडर्ड फॉर्म आएगी। अब उसके बाद जब हमारे पास इनडिटरमिनेट फॉर्म चलते जाए तो हम क्या करते हैं कि जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है उनका डेरिवेटिव करना शुरू कर देते हैं। अब इसका डेरिवेटिव करो, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0 ही होगा, लिखने की जरूरत नहीं। साइन x का डेरिवेटिव क्या होगा, कोस x होगा। कोस x का डेरिवेटिव क्या होता है
माइनस के साइन होता है तो माइनस यहाँ पर प्लस आ जाएगा, माइनस के साइन एक्स, इस माइनस की वजह से प्लस हो चुका है, प्लस log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस एक्स होता है। log x प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 1/1 प्लस एक्स, और इस x की डेरिवेटिव फिर 1 होती है। एक्स क्यूब की डिनोमिनेटर का भी डेरिवेटिव करेंगे, एक्स क्यूब की डेरिवेटिव क्या बन जाएगी 3x²। अब फिर से डेरिवेटिव निकालने के बाद फिर से वैल्यू, लिमिट की वैल्यू इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो cos 0 क्या होता है 1 होता है, sin 0 0 होता है, 1 प्लस 1/0 देखो तो ये क्या आएगा 1 आ जाएगा यहाँ पर, और डिवाइड बाई 3x, 3 इंटू 0, थोड़ा सा गलती हो गया यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर भी माइनस रहेगा, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस होगा और यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस होगा, 1 - 1 0/0, ये भी इनडिटरमिनेट फॉर्म है। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट टाइम में फिर से डेरिवेटिव करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल लगाते जाएंगे। तो सॉल्व करो यहाँ से, लिमिट x टेंड्स टू 0, cos x की डेरिवेटिव क्या होती है माइनस के साइन x होती है, प्लस साइन की डेरिवेटिव cos x होती है, माइनस 1/1 माइनस एक्स की डेरिवेटिव क्या होगी 1/1 माइनस एक्स की होल स्क्वायर, ये इसकी डेरिवेटिव होगा, डिवाइड बाय 3x² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 6x होगा। डेरिवेटिव निकालने के बाद हर स्टेप में डेरिवेटिव निकालने के बाद वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा साइन 0 0 प्लस कोस 0 1 माइनस 1 डिवाइड बाय 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो 1 ही रहता है वो तो, और डिवाइड बाय 6 इंटू 0 0 बनेगा, तो ये भी हमारे पास 1 - 1 0/0, फिर से इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाती है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगेन डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस तो ऐसे रहेगा cos x, cos का डेरिवेटिव माइनस के साइन x, और माइनस इसका डेरिवेटिव क्या होगा -1 डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स क्यूब। अब यहां पर इसका क्यूब बन जाएगा स्क्वायर का, और डिवाइड सारे के डिवाइड में क्या है 6x है तो इसका डेरिवेटिव 6 आएगा, डेरिवेटिव हो चुका है। अब वैल्यू पुट करते हैं, माइनस कोस 0 -1 आएगा क्योंकि कोस 0 की वैल्यू तो 1 होती है, और माइनस यहां से आ गया, माइनस साइन 0 0 होता है, माइनस फिर से 1 डिवाइड बाय 1 - 0, 1 - 0 तो 1 ही रहेगा, उसका क्यूब 1 ही आना है, डिवाइड बाय 6। तो ये क्या होगा हमारे पास माइनस माइनस क्या होगा माइनस के 2/6 इक्वल टू माइनस के 1/3, ये हमारे पास इस फंक्शन की लिमिट हो। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवेल्युएट लिमिट a⁻1/x माइनस b⁻1/x, x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, log x/x - 1। पहले हम इसकी फॉर्म चेक कर सकते हैं कि इनडिटरमिनेट की कौन सी फॉर्म है ये। यहाँ पर हम x की जगह पर उसकी वैल्यू पुट करते हैं, a⁻1/∞, 1/∞ की वैल्यू क्या होती है 1/∞ की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाती है, माइनस b⁻1/∞ बनेगा तो b की पावर भी 0 आएगी, डिवाइड बाय log इन्फिनिटी डिवाइड बाय इन्फिनिटी -1, तो ये a की पावर 0 1 होता है, 1 - 1 0, और log इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी -1 तो ये log इन्फिनिटी बनेगा, और log इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है log इन्फिनिटी की वैल्यू भी 0 ही होती है, तो 0/0 हमारे पास ये फॉर्म आ जाती है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इनडिटरमिनेट। अब इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, जब हमारे पास ये वाली फॉर्म आ जाती है 0/0 आ जाती है इसमें लिमिट की वैल्यू पुट करने से, तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का ही डेरिवेटिव निकालते हैं। जब हमारे पास 0/0 फॉर्म आ जाती है तो हम क्या करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का ही डेरिवेटिव निकालते हैं। तो a⁻x का डेरिवेटिव क्या होगा a⁻1/x log a इंटू -1/x², ये इसका डेरिवेटिव होगा। इसी तरह माइनस b⁻1/x का डेरिवेटिव क्या होगा b⁻1/x log b इंटू
-1/x²। सारे के डिवाइड में होल डिवाइड। अब इसका डेरिवेटिव log x का डेरिवेटिव क्या होता है? log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। तो हमारे पास ये सारी वैल्यू log के इनटू में है। हम क्या करेंगे, इसका 1 इस log x का डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव पूरे का डेरिवेटिव क्या होगा 1/x में, ये रेसिप्रोकल में आ जाएगा x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स। कैसे बनाइए, 1 ये था 1 के डिवाइड में ये सारा, तो ये फिर क्या होगा, जब सोल्व करेंगे x माइनस 1 और x नीचे आएगा। और फिर अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे अंदर वाले फंक्शन का। इसका डेरिवेटिव क्या होता है, x माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाला फंक्शन है जो, उसका डेरिवेटिव 1 होता है। फिर क्या करेंगे माइनस, अब x लिखेंगे यहाँ पर, नीचे वाले का डेरिवेटिव करेंगे, क्या आएगा, उसका डेरिवेटिव भी हमारे पास 1 ही होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। और डिवाइड बाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर आता है। ये इसका डेरिवेटिव हो चुका है नीचे वाले का। इसको अभी हम सोल्व करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी a रेज टू पावर 1/x log a इंटू -1/x² माइनस b रेज टू पावर 1/x log b इंटू -1/x² होल डिवाइड बाय, इसको जब हम सोल्व करेंगे ये क्या आएगा, x माइनस 1 माइनस एक्स, ये कैंसिल हो जाता है यहाँ पर भाई, ठीक है। तो हमारे पास क्या, और x माइनस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 1, ये भी कैंसिल हो गया यहाँ पर ये। तो हमारे पास क्या बचता है, -1 डिवाइड बाय x माइनस 1 और ये वाला x इंटू एक्स। नेक्स्ट स्टेप में बोर्ड छोटा है थोड़ा, इसकी समस्या है, एक स्टेप और लेते हैं, चलो ये लिखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी a रेज टू पावर 1/x, इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। 1/∞ क्या होता है, 0 होता है, 1/∞ 0, a की पावर 0 log a इंटू, अभी लिखो, इसको करते हैं स्टेप, माइनस b रेज टू पावर 1/∞, तो ये b की पावर 0 आ जाता है log b। मैंने इस सारे में से -1/x² को बाहर निकाल दिया, -1/x² को हमने बाहर निकाल लिया पूरे स्टेप में से। यहां पर क्या बचा हुआ है, -1/x इंटू एक्स माइनस 1। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी log 0, सॉरी a की पावर 0 1 होता है, तो हमारे पास क्या बच जाता है log a, यहाँ पर log b। अब इसको सोल्व करते हैं, ये क्या है हमारे पास, जब ये मल्टीप्लाई में जाएगा, देखो हमारे पास ये एक्चुअल में ऐसा है x² माइनस, मैंने वहाँ पर लिख लिया है मल्टीप्लाई में, जो माइनस है तो माइनस ही कैंसिल कर लेगा, ये कैंसिल, ये x² इसके डिवाइड में था, मल्टीप्लाई ये x ऊपर गया, और अभी वैल्यू पुट करेंगे इसमें भी, पहले कट कर लेते हैं यहाँ पर, x² इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स, ये 1 नीचे आ जाता है इसके, और इस स्क्वायर से ये वाला कैंसिल हो जाता है। तो हमारे पास क्या बचा है यहाँ पर x, ये वाला क्या बचेगा यहाँ पर, इसको देखो यहाँ पर log a माइनस log b मल्टीप्लाई x माइनस 1, सारे के डिवाइड में x है, तो मैंने क्या किया, इसको इसके नीचे ले लिया यहाँ पर x और इसके नीचे भी लिया, ये कट चुका है, तो ये क्या बचेगा हमारे पास log a माइनस log b इंटू 1 माइनस 1/x, ये बचता है। और यहाँ पर लिमिट चला हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 0। जब हमने इसमें लिमिट अप्लाई किया यहाँ पर इस फंक्शन में, तो ये क्या आएगा, इन्फिनिटी है यहाँ पर, log a माइनस log b 1 माइनस 1/∞, 1/∞ क्या होता है, 0 होता है, 1/∞ 0 और इंटू 1 इंटू में 1 है तो सेम नंबर आ जाएगा, log a माइनस। क्वेश्चन है हमारे पास, इफ लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x प्लस a sin x डिवाइड बाई x³ इज फाइनाइट, फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू फाइंड करनी है, एंड फाइंड द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम x की वैल्यू इसमें पुट करते हैं,
चेक करते हैं कि ये इनडिटर्मिनेट की कौन सी फॉर्म है। जब यहाँ पर जीरो की वैल्यू पुट करेंगे तो साइन जीरो क्या होता है, जीरो ही होता है, प्लस साइन जीरो जीरो होता है। साइन जीरो का मीनिंग मैं ये बोल रहा हूँ कि साइन जीरो डिग्री की वैल्यू जीरो होती है, टेबल में चेक कर लेना आप। एक्स की पावर जीरो की पावर 3 वो भी जीरो होगा, तो इट मीन्स हमारे पास ये कौन सी फॉर्म आ जाती है, ये आती है 0/0 फॉर्म। जब 0/0 फॉर्म आ जाती है तो हम इसकी लिमिट कैसे फाइंड करते हैं, हम इसका न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का दोनों का ही डेरिवेटिव करेंगे। पहले इसका डेरिवेटिव करो, लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 cos 2x प्लस साइन x का डेरिवेटिव क्या होगा, a cos x डिवाइड बाय 3x³ का डेरिवेटिव होता है 3x²। फिर से यहां पर 0 इसमें पुट करेंगे, 2 इंटू कोस 0 क्या होता है, 2 कोस 0 की वैल्यू होती है, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 2 मल्टीप्लाई में 1 होगा यहाँ पर, प्लस कोस 0 की वैल्यू 1 होगी तो ये a हो जाएगा, डिवाइड बाय 0, क्योंकि x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, ये 0 बन जाएगा। और ये पूरा क्या बनेगा हमारे पास, 2 प्लस a डिवाइड बाय 0। अब देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, इसका पता है कि अगर हम इसकी वैल्यू 2 प्लस a को मैं नॉट इक्वल टू 0 करूं तो क्या होगा, ये 2 प्लस a कोई ना कोई नंबर आएगा ये, और जब ये नंबर होगा 2 प्लस a 0 नहीं है, 0 को छोड़ के कोई ना कोई रियल नंबर रहेगा, तो जब वो रियल नंबर होगा डिवाइड में 0 होगी, रियल नंबर के डिवाइड में 0 होता है तो वो इन्फिनिटी बनता है, जबकि क्वेश्चन में तो ये फाइनाइट दिया हुआ है, इनफाइनाइट नहीं है, और इसके अकॉर्डिंग ये इनफाइनाइट, अगर हम इसको 0 के इक्वल न रखें तो ये इनफाइनाइट बनता है, जबकि वो फाइनाइट दिया हुआ है, इट मीन्स ये 0 के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, इट इंप्लाइज ये 2 प्लस a है जो वो 0 के इक्वल है, जब 2 प्लस a इक्वल टू 0 है तो a की वैल्यू -2 आएगी। अब a की वैल्यू -2 है तो यहाँ पुट करना 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0/0 फॉर्म बन जाती है ये भी। अगर ये 0/0 फॉर्म है तो फिर हम दोबारा इसका डेरिवेटिव करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसका डेरिवेटिव कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, 2 दूनी 4 -4 साइन 2x, कोस का डेरिवेटिव फिर से माइनस हो जाएगा, माइनस के a साइन x डिवाइड बाई इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 3 दूनी 6x, फिर से 0 को इसमें अप्लाई करेंगे हम तो क्या आएगा, साइन 0 0 होता है, अगर मैं यहाँ पर 0 पुट कर दूं तो साइन 0, तो ये 0 बनेगा और ये भी 0 बनेगा, 0 डिवाइड बाई ये भी 6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 0, तो ये भी हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। नेक्स्ट अगले स्टेप में फिर से हम डेरिवेटिव करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन 2x की डेरिवेटिव क्या होती है, 4 दूनी 8 कोस 2x माइनस a, और a क्या है, a की वैल्यू हमारे पास -2 आ चुकी है, तो जब हम -2 रखेंगे यहाँ पर तो क्या आएगा, ये +2 आएगा, तो प्लस साइन की डेरिवेटिव क्या होती है, कोस x डिवाइड बाय 6। अब दोबारा यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आएगा, डेरिवेटिव निकालने के बाद लिमिट पुट करनी है, ये फॉर्म आती है, फिर से डेरिवेटिव करनी है, तो ये देखो यहाँ पर -8 कोस 0 की वैल्यु 1 होती है तो 8 1 सा 8 ही रहेगा, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है तो 2 1 सा 2 ही रहेगा, डिवाइड बाय 6 है यहाँ पर, तो हमारे पास ये क्या आ जाता है, -8/8 + 2 माइनस का 6 होगा, और ये डिवाइड बाय 6 है, 6 से 6 कैंसिल हो जाता है, -1 हमारे पास लिमिट आ जाता है, लिमिट -1 रहेगा, a की वैल्यू हमें यहाँ पर निकाल चुके हैं, -2 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन क्या है, लिमिट है y टेंड्स टू 0 है, e⁻y माइनस कोस y प्लस p e⁻−y एंड y टेंजेंट y इज इक्वल टू 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ p q r। चेक करते हैं, लिमिट की वैल्यू पुट करते हैं इसमें, तो e⁻0 क्या होता है, 1 होता है, जब भी हम इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे e⁻0 1 होगा, यहाँ से r आएगा, माइनस q कोस 0 1 होता है तो q बच जाएगा, प्लस e⁻0 1 होता है तो यहाँ से p बचेगा, डिवाइड बाय, इसको हम क्या कैसे सोल्व करते हैं, y से डिवाइड कर दो, y से मल्टीप्लाई, y²
टेंजेंट y डिवाइड बाय y। जब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे y टेंड्स टू 0 तो ये 1 बनेगा, ये वाला 1 बन जाता है। हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, r माइनस क्यू प्लस पी डिवाइड बाय वाई स्क्वेयर। अगर y 0 है तो वाई स्क्वेयर भी 0 होगा। इट मीन्स r माइनस क्यू प्लस पी डिवाइड बाय 0। ऊपर कोई नंबर है हमारे पास r माइनस क्यू प्लस पी डिवाइड बाय 0, ये क्या बनता है, इन्फिनिटी बनता है। बट ये तो 3 दिया हुआ है, फाइनाइट नंबर है। इट मीन्स ये इन्फिनिटी कब बनेगा, ये इन्फिनिटी जब यहाँ पर कोई नंबर हो। अगर यहाँ नंबर ना हो तो यहाँ क्या हो सकता है, यहाँ पर 0 हो सकती है, 0 बाय 0। अगर ये 0 बाय 0 है तो ये कौन सी बन जाती है, इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाती है, इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो अब क्या करेंगे, इट मीन्स जो हमारे पास r माइनस क्यू प्लस पी है वो 0 के इक्वल है, r माइनस क्यू प्लस पी इक्वल टू 0 है। 0 है तो हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, लिमिट y टेंड्स टू 0, इसका डेरिवेटिव करेंगे e रेज टू पावर y का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, r e रेज टू पावर ही आ जाएगा सेम, माइनस q कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन होता है माइनस का साइन y, और ये पॉजिटिव हो गया यहाँ पर क्योंकि माइनस के कोस y का माइनस साइन y होता है। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस हो गया तो प्लस हो जाता है, प्लस p e रेज टू पावर y, e रेज टू पावर माइनस y था तो ये माइनस यहाँ पर माइनस आ जाता है। और डिवाइड में क्या रहेगा हमारे पास, वाई स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2y आएगा। नेक्स्ट स्टेप में लिमिट, अभी इसमें वैल्यू पुट करते हैं, r e रेज टू पावर ये 1 बन जाएगा, 0 पुट करेंगे, प्लस साइन 0 बनेगा, क्यू की वैल्यू खत्म, माइनस p e रेज टू पावर माइनस y, ये भी 0 बन जाएगा। इट मीन्स r माइनस p डिवाइड बाय 0। अब देखो ये हमने इसमें पुट किया 0, अब ये भी सेम ये वाला स्टेप बन गया है कि अगर किसी नंबर के डिवाइड में 0 है तो वो तो इन्फिनिटी बनता है, जबकि उसने तो फाइनाइट दिया हुआ है। इट मीन्स ये नंबर या तो कोई रियल नंबर है, अगर ये रियल नंबर है तो इन्फिनिटी बनेगा, रियल नंबर नहीं है तो ये क्या है, ये 0 होगा, 0 बाय 0। तो ये कौन सी फॉर्म बन गई, ये भी इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाती है हमारे पास। जब ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है तो यहाँ से हमारे पास इट मीन्स हमारे पास ये क्या आ जाता है, r माइनस पी की वैल्यू 0 आएगी। दूसरा देखो r माइनस पी की वैल्यू 0 ही रहेगी, तभी तो 0 बाई 0 फॉर्म बनेगी। अगर ये 0 नहीं हुई तो यहाँ कोई रियल नंबर होगा, रियल नंबर होगा तो क्या होगा, रियल नंबर के डिवाइड में 0 होता है तो वो इन्फिनिटी बनता है, तो क्वेश्चन ही गलत हो जाए क्योंकि उसने तो फाइनाइट दिया हुआ है, इसलिए इसकी वैल्यू 0 है। हमने इसकी वैल्यू 0 ली, जब इसकी वैल्यू 0 ली तो ये 0 बाई 0 फॉर्म बन गया। जब ये 0 बाई 0 फॉर्म बनता है तो हम दोबारा फिर से डेरिवेटिव करेंगे, लिमिट y टेंड्स टू 0 r e रेज टू पावर y, साइन की डेरिवेटिव क्या होती है, कोस होती है, कोस y, और ये प्लस हो जाएगा p e रेज टू पावर y डिवाइड बाय 2। अब ये 2y के डेरिवेटिव सिंगल 2 रह जाती है क्योंकि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का ही डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। यहाँ पर वैल्यू डेरिवेटिव निकालने के तुरंत बाद वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पर क्या आएगा, r ये 0 e रेज टू पावर 0 1 बन जाता है, कोस 0 1 होता है तो क्या हो, प्लस p, यहाँ माइनस था, प्लस p और डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2। तो ये क्या है हमारे पास, यहां से इसकी वैल्यू उसने 3 दी हुई है तो यहां पर 3 लिख देते हैं, ये 3 दिया हुआ है। तो अब देखिए तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, r प्लस क्यू प्लस पी इक्वल टू 6, और r माइनस क्यू प्लस पी इक्वल टू 0 है। वहां से देखो r माइनस क्यू प्लस पी इक्वल टू 0 है तो ये कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचता है हमारे पास यहां से बचेगा 2r प्लस 2p इक्वल टू 6, या फिर r प्लस p, यहां से क्या बचता है 2r प्लस 2p इक्वल टू 6, 2 कॉमन आ जाएगा, r प्लस p इक्वल टू 3, ये बच जाता है। और r माइनस पी की वैल्यू दी हुई है 0, इट मीन्स डबल ऑफ r किसके इक्वल आएगा, 3 के, r किसके इक्वल आ जाएगा 3/2, r की वैल्यू हमारे पास 3/2 है तो इसमें पुट कर दो, इस इक्वेशन में p निकल जाएगा यहाँ से,
देखो 3/2 प्लस पी इज इक्वल टू 3, पी इक्वल टू 3 माइनस 3/2। 3/2 का मीनिंग क्या होता है? डेढ़ होता है, 1.5। तो 3 में से 1.5 गए तो ये भी 3/2 बच जाता है। तो पी की वैल्यू भी हमारे पास 3/2 आती है। क्या रहता है निकालना है? क्यू। क्यू कहाँ से निकलेगा? क्यू को निकालने के लिए हम दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। इसमें देखो आर की वैल्यू 3/2 है, माइनस क्यू, पी की वैल्यू 3/2 है, इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू क्या होगी? 3/2 और 3/2 कितना होगा? 6/2। 6/2 का मीनिंग क्या है? ये माइनस 6/2 का मीनिंग क्या है? 3 ही तो होगा, माइनस का, और माइनस से माइनस, तो क्यू कितना आएगा? 3। तीनों की वैल्यू आ जाती है। ये पी की वैल्यू है, ये आर की वैल्यू और ये क्यू की वैल्यू।